नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको माँ के श्रृंगार के ऊपर ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर श्रृंगार सामग्री माँ को चढ़ाई जाती है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। आप अपने अपने प्रदेश के हिसाब से अपने अपने परिवार के नियम के अनुसार श्रृंगार कर सकते हैं और जो मैं दिखा रहा हूँ उसे भी जो है ना आप अपने श्रृंगार में जोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास, क्योंकि ये सवाल कई लोगों का होता है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ इसलिए कि अगर आपके पास कोई गहने हैं, यानी कि माँ के लिए कोई गहने आपने बनाए हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि इस बार बनाने के बारे में, चाहे वो पायल हो, एक चांदी का और एक सोने का गहना होना ज़्यादा सही होता है। बाकी आजकल जो भी साड़े जो सिटी गोल्ड वगैरह बाज़ार में मिलते हैं उससे भी आप श्रृंगार करवा सकते हैं, मतलब माँ के मूर्ति को जब आप सजा रहे हैं। पर एक अगर चांदी के और कई लोग तो केवल चांदी के ही दे पाते हैं, तो वो चांदी के दे, इसमें समस्या नहीं है। अगर कोई दे भी नहीं पाते तो भी उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। माँ जो है ना आपकी प्यार और आपकी भावना की भूखे है, आप क्या गहने दे रहे ये बहुत बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पर अगर आप जो है माँ को एक बार जो है आप गहने पहना रहे हैं, चांदी का और एक सोने का, तो उसे ना कभी यूज़ मत कीजिए। वो केवल आप माँ के लिए ही हर साल इस्तेमाल करिए, चाहे आप दूसरे साल उसके साथ कुछ और ऐड करिए। पर कई लोग क्या होते हैं कि वो गहने खरीदते, पहले अपने लिए ही वो शायद गहने बनाते, उसे माँ को पहनाते, उसके बाद खुद पहनते। तो मैं कहता हूँ कि आप माँ की पूजा के लिए कुछ निर्दिष्ट गहने जो है ना वो रख दीजिए। ऐसा तो हो सकता है कि आप अपने लिए पूजा के समय कुछ गहने बनाए हैं, वो आपने माँ को चढ़ा दिए और उसके बाद वो आपने खुद पहने, वो बात अलग है। पर माँ के लिए ही एक आध गहने जो है आपको बनाकर रखना चाहिए। वो सोने का हो, चांदी का हो, या सोने चांदी दोनों का हो। आप अगर अपने गहने ना भी दे पा रहे हैं, यानी वैसे तो नियम के अनुसार अपने गहने ना देकर माँ के लिए जो गहने हैं उसे उठाकर रख देना चाहिए। हर साल पूजा के बाद जो है, अर्थात नवरात्रि जाने के बाद जो है वो रख देना चाहिए और उसके बाद उस गहने को दोबारा नवरात्रि आने पर माँ को पहनाना चाहिए या फिर माँ को देना चाहिए। उस गहने को आप जो है लक्ष्मी पूजा के समय माँ लक्ष्मी को भी पहना सकते, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो मूल रूप से जो है पूजा के लिए गहना होता है, अर्थात वो पूजा का गहना होता है, उसे आपको नहीं पहनना चाहिए। तो आप अगर कुछ खरीद कर, अर्थात पूजा के लिए कुछ खरीद रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा पे महिलाएं खरीदते हैं, तो कई समय होता है वो माँ के पैरों में उसे छुआ लेते हैं और उसके बाद उसे पहनते हैं, खासकर कंगन वगैरह। तो आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। पर मेरा यहाँ पर बस कहने का यही मतलब है कि आप माँ के लिए जो है ना कुछ निर्दिष्ट गहने, एक आध गहने ही सही, आप वो खरीद कर रख दे जो कि माँ का गहना होगा। आप प्रतिबार उसी गहने के माध्यम से जो है ना, हो सकता है आप प्रतिवार जो है नए गहने ना खरीद पाए, या फिर हर समय जो होता है हमारे हालात भी एक जैसे नहीं होता है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में हर किसी के लिए संभव नहीं होता है कि हर बार फेस्टिवल में वो गहने वगैरह खरीदे। शगुन के लिए तो कई बार जो है हमें बस पीतल के कुछ सामान ही खरीदने होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप माँ के लिए जो है ना आप सोने का छोटा ही कुछ मांग टीका या नथ कुछ भी आप बना कर रख सकते हैं। माँ के लिए पायल आप बना कर रख सकते हैं, 2 चूड़ी आप बना कर रख दीजिए। वो केवल माँ के लिए ही आप रख दीजिए, वो आप पूजा के लिए। हर साल अगर आप अपने लिए गहने नहीं भी खरीद पा रहे तो आप पूजा के वो जो गहने हैं ना वो माँ को पहनाकर या माँ को चढ़ाकर जो है आप अपनी पूजा जो है वो संपूर्ण कर सकते हैं। यानी कि जो अलंकार माँ को चढ़ाने के रिवाज होते हैं ना, वो आप उसके माध्यम से ही कर सकते हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, जैसे कि हमारे यहाँ पर, जैसे कि मैं मांग टीका आपको दिखा रहा हूँ एक, ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर मांग टीका है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, ये बहुत कुछ खास सोने का नहीं है, इसमें बहुत ही कम सोना है, वैसे ये पुराने समय का है बहुत। तो इसे जो है ना आप हर साल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक बार जो हमने चढ़ा दिए वो दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए, वो प्रसाद हो जाता है। नहीं, गहने, साड़ी, ये सब कुछ प्रसाद कुछ नहीं होता है। ये जो है आप अगर माँ के लिए अगर आप साड़ी भी खरीद कर रखते हैं ना, तो उसे भी जो है आप गंगाजल, केवल उस साड़ी को आपको यूज़ नहीं करना है, अर्थात आपने यूज़ नहीं किए वो साड़ी जो है आप फिर से, जब तक वो साड़ी ख़राब ना हो जाए, आप अच्छी तरीके से उसे धोकर आयरन करके उसे धूप वगैरह जो है करके, यानी धूप बासित करके, पूजा की सामग्री, पूजा की चीज़ें हमेशा धूप बासित करके चढ़ाना होता है, तो उसे आप बिल्कुल जो है
दोबारा चढ़ा सकते हो, उसमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जो कपड़े होते, अलंकार जो होते, वो निर्माल्य नहीं होते हैं। निर्माल्य वही होते जिसका गंध जो है भगवान ग्रहण करते हैं, वही सारे वस्तु निर्माल्य होते। ये श्रृंगार का सामान होता है। निर्माल्य और श्रृंगार में अलगपन होता है, अर्थात ये प्रसाद नहीं होता है। वैसे ये माँ का आशीर्वाद होता है, जैसे हम सिंदूर वगैरह ये सब कुछ जो सुहागन महिलाएं होते हैं वो लेते हैं, बच्चों को जैसे काजल का टीका लगाए जाते हैं, वो अलग विषय है, पर वो निर्माल्य नहीं होता है। आप जो है माँ के लिए इसलिए गहने बनवा कर रख सकते। प्रतिवार जो है वही गहने जो है ना, आप अपने लिए खरीदे या ना खरीदे वो वाला आप चढ़ा ही सकते। पर ये जो गहने अगर आप हर बार खरीद भी नहीं पा रहे हैं गहने, तो भी आप जो है ना उस गहने को चढ़ाकर माँ के नियम को पूरा कर सकते, माँ के श्रृंगार के नियम को पूरा कर सकते। तो माँ के लिए विशेष गहने आप एक आध खरीद कर हमेशा रख दें। और कपड़े भी अगर आपके लिए मतलब कोई कपड़ा स्पेशल होता है कि आप केवल नवरात्रि के समय भी वो माँ को पहना रहे और हर बार पहनाना चाहते, तो वो भी आप कर सकते। थोड़ा महंगा वाला अच्छे वाले कपड़े आप ले लीजिए एक बार, और उसे जो है ना अच्छे तरीके से देख रेख में रख दीजिए साल भर, और उसके बाद जो है दूसरे बार भी जो है उसे अच्छे तरीके से धोकर या फिर वॉश करके, ड्राई वॉश वगैरह करके धूप में देकर, धूप में सुखाकर जो है उसे धूप बासित वगैरह करके, आयरन वगैरह करके फिर से आप पहना सकते हैं। ये बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि कपड़े जो होते, गहने जो होते, ये निर्माल्य नहीं होते हैं। ये माँ का वैसे आशीर्वाद होता है, पर ये निर्माल्य यानी प्रसाद नहीं होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या सामग्री जो है वो आप माँ को चढ़ा सकते, यानी माँ को दे सकते। एक विषय मैं आपको यहाँ पर कह देता हूँ, आप अगर मूर्ति में माँ के श्रृंगार कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें माँ को पहना सकते हैं, और साथ में जो है ना कुछ चीज़ें माँ के चरणों के सामने भी आपको रख देना है अगर हो सके तो। पर अगर आप दो तरह की मतलब श्रृंगार आपने कर दिए माँ के मूर्ति में, और आप जो है दूसरे सारी चीज़ें अगर नहीं चढ़ा पा रहे प्रतिदिन, तो भी कोई बात नहीं है। मतलब प्रतिदिन जो है 9 दिन ही चढ़ाने होते श्रृंगार के कुछ ना कुछ। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये जो सिंदूर है, इस सिंदूर के ऊपर, ये सिंदूर जो है ये आप माँ के चरणों में रख दीजिए, और ये सुहाग के कुछ चूड़ियाँ जो है वो भी आप माँ के चरणों में रख दीजिए। प्रतिदिन जो है स्नान के बाद जो है ना उसमें आप अक्षत और पुष्प से पूजा कर दीजिए, यानी कि माँ को आप निवेदन कर रहे हैं एक तरीके से कि माँ आप वो सिंदूर वगैरह, स्नान कार्य हो गया है, अब जो है सिंदूर वगैरह आप ग्रहण करिए। तो ये होता है, तो ये आपको करना है, अर्थात सिंदूर और जो मतलब सुहाग की चूड़ी है वो माँ के चरणों के सामने या कलश के सामने आपको रख देना है। और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप मूर्ति में पहना सकते हैं। और जैसे कि फ़ोटो अगर आपका है तो वो आप एक थाली में करके माँ के पास ये सारे सामान रख दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हमारे यहाँ का स्पेशल साड़ी होता है, ये लाल पेरे साड़ी बोलते हैं हम, यानी कि लाल किनारे वाले जो साड़ी है यही माँ को खासकर पहनाए जाते हैं, और यही जो है ना सुहागन महिलाएं भी पूजा के दौरान पहना करती है। चाहे वो धूनों पुराणों का अनुष्ठान हो, चाहे वो आरती में शामिल होते हैं, चाहे वो माँ के सामने धुनची नृत्य करते हैं आनंद में, या फिर जो है माँ की वर्णन करते हैं, ये कोई भी अनुष्ठान हमारे यहाँ पर होता है तो वहाँ पर जो है ये साड़ी और इसके साथ जो है ये शाखा पौला बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो लाल और सफ़ेद वाली जो साड़ी होती है और ये शाखा पौला, ये बहुत ख़ास होता है। हमारे यहाँ पर पूजा के समय ये चीज़ पहनना ज़रूरी होता है, ये सुहाग की निशानी होती है। साल भर कई समय महिलाएं इसे नहीं पहनती है, पर पूजा के समय इसे ज़रूर पहना करती है। तो आप भी अगर इसे पहनना चाहते हैं तो माँ के श्रृंगार के साथ साथ आप खुद भी इसे ज़रूर पहन सकते, ये आपके सौभाग्य का प्रतीक भी होगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये आप माँ को पहना सकते हैं, जो कि लाल बॉर्डर वाले साड़ी है, ये आप पहना सकते हैं, या फिर कई लोग बनारसी साड़ी वगैरह वो भी पहनाते हैं तो वो भी आप पहना सकते हैं। ये हमारे यहाँ का खास साड़ी होता है। वैसे बनारसी भी पहनाए जाते हैं, लाल रंग के जो बनारसी साड़ी होते हैं एकदम, वो भी माँ को पहनाए जाते हैं, पर ये खास होता है, ये ज़्यादातर पहनाने की कोशिश की जाती है। और कई समय जो होता है ना श्रृंगार वगैरह जिन घरों में चेंज किए जाते हैं, अर्थात जहाँ पर नित्य सेवा होती है माँ की, वहाँ पर तो श्रृंगार चेंज किए जाते हैं प्रतिदिन, तो वहाँ पर क्या होता है
एक दिन जो है ये किनारे वाली साड़ी पहना जाती है, अष्टमी के दिन खासकर जो है पूरे लाल वाले जो बनारसी है वही पहना जाते हैं। जिनके घर में मूर्ति प्रतिष्ठित है उनके घर में ये नियम किए जाते हैं। पर आप जो है प्रतिपदा के दिन अगर माँ को ये वाले साड़ी पहनाना चाहते हैं तो आप पहना सकते हैं, या फिर जो भी आपके प्रदेश के हिसाब से जो साड़ी आपको मिलता है वहाँ पर लाल उसमें होना चाहिए। ये विषय आपको ध्यान में रखना है कि माँ के पूजा में लाल या नारंगी, ये जो चटकदार जो रंग होते हैं खासकर, वो आपको पहनाने चाहिए। हरे रंग के पहना सकते, पीले रंग के पहना सकते, पर किनारे अर्थात जो बॉर्डर होगा कोशिश करिए कि उसमें लाल और नारंगी या फिर उसके भीतर लाल और नारंगी रंग का जो है कुछ ना कुछ काम हो, कुछ ना कुछ कला हो साड़ी में। तो ऐसे वाले साड़ी आप चुनाव करिए जब आप माँ के लिए साड़ी चुन रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा पास से मैं दिखा देता हूँ। पास से वैसे आपको दिख ही रहा होगा, ये जो रंग है ना ये कपूरी रंग होता है। ये सफ़ेद रंग जो होता है ये कपूरी सफ़ेद होता है। कपूर के रंग जो होते हैं ना एकदम, वो उस टाइप का होता है। कैमरे में आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता। और ये एकदम आलता वाले जो रंग होते हैं खासकर ये रंग होते हैं सिंदूरी रंग, या फिर आलता वाले जो रंग होते हैं ना वो कहे जाते हैं, और ये कपूर का रंग होता है। तो ये देख लिया आपने साड़ी, ये माँ को आप पहना सकते हैं अगर आपके वहाँ पर मिलता है तो। आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो आप अगर मन करता है आपका तो पहनाइए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाकी जो भी सारे सामान मैंने लिए हैं उसमें जो है ये शाखा पौला ले लिया है। ये बहुत ख़ास है हमारे यहाँ पर, इसलिए चढ़ाना पड़ता है। ये वैसे ये सोने के भी पहनते हैं, जैसे महिलाएं जो पहनते हैं ना वो सोने वाले पहनते हैं। तो ये मम्मा का है, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर इस तरह के रख लिए हैं। मतलब माँ को इससे आपको श्रृंगार कराना चाहिए ज़रूर। अगर आप श्रृंगार करा रहे हैं, आपके वहाँ पर मिल रहे हैं, या फिर आपके वहाँ पर पारंपरिक तौर पर जो भी लाख के चूड़ियाँ मिलते हैं सफ़ेद वाले लाल वाले, वो आपको पहनाना चाहिए। ये मूल रूप से शंख से बना होता है। ये जो चीज़ होता है ना ये शंख के होते हैं, ये शंख के चूड़ी होते हैं, पूरा शंख से बनाया जाता है ये चूड़ी। इसके बाद इसमें सोने के कारीगरी होते हैं, चांदी के कारीगरी होते हैं, या फिर ये जो सिटी गोल्ड वाला कारीगरी है वो भी है। ये पौला कहा जाता है इसे, और ये एक्चुअली कोरल होता है ना वो कहते हैं इसे, कोरल कहते हैं। तो ये आप पहना सकते हैं माँ को अगर आपके वहाँ पर मिलते हैं, और ख़ुद भी सुहाग के तौर पर आप इसे पहन सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये जो है ये लोहे की चूड़ी है। ये लोहे की चूड़ी हमारे यहाँ पर सुहाग के निशानी माने जाते हैं। आपके एक बार अगर विवाहित जीवन शुरू हो गया सिंदूर दान के बाद, तो ये लोहे की चूड़ी उस समय पहनाई जाती है। सिंदूर दान के बाद आप जो है ये लोहे की चूड़ी फिर नहीं उतार सकते। जब मतलब कोई भी सुहागन महिला जो है वो लोहे की चूड़ी उसके बाद नहीं उतारती है। ये लोहे की चूड़ी जो है उनके सुहाग के निशानी होते हैं। जैसे मंगलसूत्र जो होते हैं ना, तो पूरब के तरफ जो होते हैं खासकर बंगाल में जो होते हैं, ये लोहे की चूड़ी पहनकर रहना ही होता है, ये आप उतार नहीं सकते। दाहिने हाथ में जो है सोने का कुछ आप पहन सकते हैं, पर बाहिने हाथ में आप कुछ भी पहने आपको ये चूड़ी नहीं उतारना है। ये लोहे की चूड़ी होती है और इसे पहनकर रहना ही होता है। ये केवल बाहिने हाथ में पहने जाते हैं। ये एक हाथ में जो है ना, बाहिने हाथ में ही इसके साथ पहने जाते हैं। अर्थात एक देख लीजिए, ये ऐसे और ऐसे, बाहिने हाथ में ऐसे और दाहिने हाथ में ऐसे। इसके साथ ये जो कंगन वगैरह होंगे वो आप पहन सकते हैं, ऐसे ऐसे मतलब पहना सकते हैं आप माँ को। तो ये केवल जो है बाहिने हाथ में ही पहने जाते हैं। तो माँ को भी आप जब श्रृंगार कर रहे हैं, अगर ये लोहे की चूड़ी आप दे रहे हैं तो इसे केवल बाहिने हाथ में ही पहना है। इसके साथ ये आयना है, ये जो कंघी है ये आपको देना है। आयना और कंघी जो है ये आपको सर्वप्रथम देना है। अर्थात अपने स्नानादि कार्य करवा लिए, उसके बाद जो है आपने जो है माँ को वस्त्र दिए, और उसके बाद सबसे पहले आपको कंघी और ये आयना ये आपको देना है। और उसके साथ साथ जो है ना धूप भी आपको देना है। धूप आपको क्यों देना है? क्योंकि आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो है ना बालों को जो सुखाया जाता था तो वो धूप के माध्यम से किए जाते थे, और जो पोशाक होते थे उसे भी सुगंधित जो किए जाते थे वो धूप बासित करके किए जाते थे। यानी कि अगरू चंदन इसके जो सुगंध होते थे उसके माध्यम से उसे किए जाते थे। उस समय किसी भी प्रकार के सेंट या फिर जो कृत्रिम प्रकार के जो आजकल के जो गंध होते हैं ना वो नहीं होते थे। कई लोग तो इत्र वगैरह चढ़ाते, पर हमारे यहाँ पर पारंपरिक तौर पर ये धूप दिया जाता है जो कि सुगंध होता है, अर्थात सुगंधी के तौर पर ये धूप होता है। तो ये जो होता है आपने स्नान आदि कार्य कराए, उसके
बाद आपको कंघी देना, उसके बाद आपको वस्त्र देना है, उसके बाद आपको कंघी और आईना देना है, और उसके साथ साथ आपको धूप देना है। धूप वासित कहते हैं इसे, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जो है सुगंध अलग से देना चाहते इत्र वगैरह तो दे सकते, पर मैंने आपको पारंपरिक तौर पर दिखाया। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। तो स्नान के बाद वस्त्र और कंघी और आईने के बाद धूप वासित कर पाते तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप सुगंधित मतलब जो चीज़ें आपके पास है, बहुत सारे लोग घर के लिए रख देते हैं, मतलब पूजा के लिए इत्र वगैरह वो फूल में भी छिड़कते हैं। मुझे वैसे ये सारी चीज़ें ना पसंद नहीं है, मुझे ये जो नेचुरल चीज़ है वही ज़्यादा पसंद होता है। मुझे इसके जो सुगंधित धुआं होते हैं, तो इससे पहले समय में जैसे बाल और वस्त्र वगैरह ये सब कुछ सुगंधित किए जाते हैं, तो मुझे वही चीज़ पसंद है। मैं खुद भी कोई जो सेंट वगैरह वो यूज़ नहीं करता हूँ, और भगवान को देना भी मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर और बाकी चीज़ों में जैसे देखिए, ये काजल है दोस्तों, काजल है, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र क्योंकि कई प्रदेशों में पहनाने का चलन है, तो मैंने मंगलसूत्र यहाँ पर रखा है। और उसके साथ जो है ये मांग टीका है। सिंदूर तो आपने देखा ही है, सिंदूर जो है ये है। तो यही सारी चीज़ें जो है आपको माँ को चढ़ाना। और हाँ, मैंने आलता और मेहंदी का कुछ यहाँ पर नहीं रखा है, आप अपने प्रदेश के हिसाब से रखें, क्योंकि कई जगह पर आलता चढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ पर जैसे आलता ही मूल रूप से दिए जाते हैं, और कई जगह पर मेहंदी चढ़ाए जाते हैं। तो आपके वहाँ पर जो भी चीज़ चढ़ाए जाते हैं, या फिर महिलाएं, सुहागन महिलाएं जो भी चीज़ें पहना करती है, वो आप आलता या मेहंदी जो भी हो वो आप दे सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। इसलिए मैंने उन दोनों चीज़ों की, क्योंकि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग होता है वो, तो इसलिए मैंने वहाँ पर यहाँ पर नहीं रखा है। आप आपके प्रदेश के हिसाब से, आपके परिवार के नियम के अनुसार ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर फिर से आप एक बार देख लीजिए, ये जो है लाल बॉर्डर वाली ये जो साड़ी है, ये साड़ी है, इसके साथ जो है। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ये जो सुहाग की चूड़ी है ये भी आपको चढ़ाना पड़ेगा। जैसे पहले मैंने आपको बताया, ये आप हाथ में भी पहना सकते हैं, अर्थात माँ के हाथ में भी पहना सकते हैं। और कुछ जो ऐसे कम से कम 2 लाल रंग की चूड़ी जो है आपको सिंदूर के साथ ही माँ के पैरों के सामने रखना चाहिए। अगर आप मूर्ति में श्रृंगार प्रतिदिन जो है माँ को करवा रहे हैं, मतलब करवा रहे हैं, पहले दिन आप करवा रहे हैं प्रतिपदा के दिन, और श्रृंगार के दूसरे सामग्री जो है आप प्रतिदिन नहीं दे रहे, तो आप सिंदूर और ये जो मतलब ये भी दे सकते हैं आप। ये जो है ये आप माँ के ऐसे चरणों में इस तरह से रख दीजिए, और प्रतिदिन इसमें अक्षत और पुष्प जो है स्नान आदि कार्य करने के बाद आप जो है वस्त्र देकर, आईना और जो कंघी है वो देकर, उसके बाद जो है धूप देकर, ये इन सारी चीज़ों पर आपको एक बार अक्षत और पुष्प जो है वो छिड़क देना है, कि माँ को आप निवेदन करें कि माँ, हमने आपके स्नान कार्य किए हैं, उसके आपको वस्त्र प्रदान किए हैं, आपको जो है धूप वगैरह, आईना वगैरह ये सब कुछ दिया है, अब आप सिंदूर और ये भी पहन लीजिए। तो इस प्रकार से निवेदन किए जाते हैं। और आपका सवाल हो सकता है कि साड़ी क्या हम एक ही प्रकार के, अगर हम फ़ोटो में पूजा कर रहे हैं, माँ को अगर पहना कर रखे तो वो तो ठीक है, अगर हम फ़ोटो में पूजा कर रहे हैं तो वो साड़ी क्या हम यही इस्तेमाल प्रतिदिन करें? तो हाँ, इसी साड़ी को आप माँ के सामने रख दीजिए, और प्रतिदिन यही साड़ी आप निवेदन, इसे जो है ना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये नवरात्रि के दौरान हटाए नहीं जाते, माँ के सामने ही रखे जाते हैं। आप ऐसे चौकी जो होते हैं आपके, उसके नीचे आप रख सकते हैं इन सारी चीज़ों को, पर हिसाब के अनुसार इसे जो है हटाया नहीं जाता है। इसे जो है आपको उस चौकी के आसपास ही रखना चाहिए, या फिर चौकी के नीचे कई लोग रखते, कई लोग जो है पास में कुछ जगह बना लेते वहाँ पर रख देते, तो वहीं पर हमेशा रख देना चाहिए। माँ के सामान जो है ये जब आप पूर्ण हवन वगैरह सब कुछ कर लेंगे नवमी के बाद, उसके बाद ही जो है इन सारी चीज़ों को आपको हटाना चाहिए। तो ये आपने देख लिया। अब जो है ये वाले में फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ लास्ट में। ये तो देख लिया आपने, ये बाहिने हाथ का है, अर्थात माँ के बाहिने हाथ। ये आपको हर हाथ में पहनाने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात जो माँ के जो बाहिने वाले जो 5 हाथ है, या फिर आपके वहाँ पर अगर अष्टभुजा मूर्ति भी है तो वहाँ पर केवल जो एक हाथ जो होगा, आगे का जो एक हाथ होता है, उसी हाथ में जो है ना आपको पहनाना है। मतलब एक हाथ में आप पहना देते हैं, बाहिने एक हाथ में, तो ही ठीक है। उसके लिए आपको और मतलब साढ़े हाथों में पहनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2 चीज़ें हैं, मतलब ये सुहाग के ये जो चीज़ें हैं, मान लीजिए ये वाले जो है ये आपको बाहिने एक हाथ में पहनाना है, और ये आपको दाहिने एक हाथ में पहना देना है। और इसके बाद बाकी आप ऐसे जो चूड़ी वगैरह है वो आप हर हाथ में पहना दीजिए।
पर दोनों हाथ में ये जो चूड़ी होती है ना, ये शाखा जो होती है वो कभी भी एक हाथ में नहीं पहनाया जाता। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये अगर पहनाना है तो दोनों हाथों में ही पहनाना है। तो इसलिए ये आप दाहिने हाथ में ऐसे पहना दीजिए और इसे जो है आप बाहिने हाथ में ऐसे पहना दीजिए। आप चाहे तो इसे भी पहना सकते हैं। ये छोटे छोटे कई लोग होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं तो सारे हाथों में इसे पहना देते, तो ये चाहते तो ये भी पहना सकते हैं। या फिर ऐसे जो कंगन वगैरह आपको मिल जाए आप उससे जो है सिटी गोल्ड के ही हैं ये आप पहना दीजिए हर हाथ में। और उसके साथ ये मंगलसूत्र जो है वो भी आपको पहना देना है। और मांग टीका जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये मांग टीका भी आपको देना है। नथ अगर आपके पास है तो आप नथ दे सकते हैं, अर्थात नथ अगर आपने ख़रीदा है, कुछ लोग सोने का नथ बना कर रखते तो वो भी अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं दोस्तों। काजल जो है वो भी आपको देना है। तो श्रृंगार के सामान में यही होता है, श्रृंगार एक्चुअली ना मन के भाव के साथ होता है। हर कोई जो है अपने अपने तरीके से श्रृंगार करना चाहते हैं, तो मैंने बस यहाँ पर जो होता है मैंने बस वही आपको दिखाया है। और बाकी आप अपने हिसाब से करिएगा, आपको जैसे भी माँ का श्रृंगार करने का मन करे, आप चाहे राजस्थान से है, आप उत्तर प्रदेश से है, आप बिहार से है, आप बंगाल से है, आप चाहे किसी और प्रदेश से, मध्य प्रदेश से है, महाराष्ट्र से है, आप गुजरात से है, आपके वहाँ पर जैसे भी श्रृंगार किए जाते हैं ना, आप बिल्कुल उसी तरीके से माँ को बहुत खूब सुंदर से सजाइए और ख़ुद भी जो है ना, खुद भी जो है बहुत अच्छे से तैयार होइए। क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस तरीके से माँ का श्रृंगार कर रहे उसी तरीके से आप खुद भी जो है अपने आप को उस दौरान सारे श्रृंगार से, जो 16 श्रृंगार से अपने आप को श्रृंगार करवा के रखें, खासकर जो है सुहागन महिला। और इसी तरीके से श्रृंगार कराइए। आपको ये सारी चीज़ें जो है मैंने दिखाया हमारे यहाँ पर, जो कि ये बॉर्डर वाले जो साड़ी मिलते हैं, ये जो सारी चीज़ें शाखा पौला, ये मैंने आपको दिखाया। तो ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो लाइक और शेयर तो आपको ज़रूर करना होगा। और उसके साथ साथ दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके अपने जो भी सारे श्रृंगार किए जाते हैं ना आपके वहाँ पर, उसे आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले नवरात्रि के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।